नमस्कार। इस चैनल के द्वारा भारतीय भूगोल का पूर्वावलोकन सीरीज कंप्लीट कराने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, जो कि भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र है, जहां से अक्सर हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यह समझ लें कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय तक लक्षद्वीप एक स्वतंत्र माना जाता था। लेकिन जब आज़ादी हुई, धन्य हो कि हमारे गृह मंत्री पटेल जी एक्टिव हुए और भारतीय सेना को इन क्षेत्रों पर भेजकर इस पर अपना अधिकार किया। 1947 के बाद से 1956 तक यह मद्रास, जो कि भारतीय क्षेत्र था, इसके अधीन रहा। लेकिन जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उस दौरान इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। यह बात हुई इसके इतिहास की। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी एक प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में जब हम अंडमान और निकोबार का अध्ययन कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि अंडमान निकोबार हिमालय का ही बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ भाग है। लेकिन यहाँ तो हिमालय नहीं है। तो फिर यह द्वीप कैसे बना या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो सबसे पहले तो यह समझ लें कि यह द्वीप प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। प्रवाल द्वीप क्या है? एक जीव प्रवाल पॉलिप्स, जो कि रीढ़-विहीन, जिसमें रीढ़-विहीन जीव जिसे हम कहते हैं, और यह ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर अधिक गर्मी, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, और कॉलोनी बनाकर, झुंड बनाकर ये रहते हैं। और यह छिछले समुद्रों में रहते हैं। अगर आप इसको देखें तो यह एक खोल में रहते हैं। जिस प्रकार आपने घोंघा एक जीव आपने देखा होगा जो कि एक खोल में रहता है, कुछ इसी प्रकार से ये जीव भी एक खोल में रहते हैं और एक के ऊपर एक कुछ इस प्रकार से झुंड बनाकर रहते हैं। अगर ये समुद्र के आधार तल से अपनी कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं और एक के ऊपर एक, जब एक समाप्त होता है उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से ये समुद्र की सतह तक आ जाते हैं और ऊपर फिर यहाँ पर एक द्वीप के जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर जो ये संरचना दिखाई दे रही है, ये समुद्र से थोड़ी सी उभरी हुई लगती है और इस कारण से कुछ इसी प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप बताएं प्रवाल द्वीप से, मूंगा चट्टान जिसको हम कहते हैं। अब इसकी अगर बात की जाए स्थिति की, तो 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, पूरा भारत ही उत्तरी अक्षांश में है, तो 8 डिग्री अक्षांश रेखा जो शुरू होती है तमिलनाडु से, वही लगभग वहीं से यह क्षेत्र भी आपका शुरू होता है। यह केरल का मालाबार तट अगर आप देखें, और केरल के मालाबार तट से लगभग 220 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर तक की दूरी तक कुल 36 द्वीपों के रूप में यह फैला हुआ है। और इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 32 वर्ग किलोमीटर है। तो यह आपको जानना चाहिए। कोचीन से आप मिनिकॉय जाएंगे, कोचीन से आप एंड्रोट जाएंगे, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे बड़ा द्वीप बताएं, तो आप बताएं एंड्रोट को। और फिर आगे आप अमीनी के देखें, अगत्ती देखें, कवरत्ती देखें और मिनिकॉय। इसमें सबसे उत्तरी अगर हम बात की जाए तो ये जो ग्रुप्स हैं इनको अमीनी द्वीप कहा जाता है, सबसे उत्तरी, और सबसे दक्षिणी मिनिकॉय कहा जाता है। यह भी याद रखेंगे आप। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप का जो मेन आपको दिखाई दे रहा है जो ग्रुप्स, और मिनिकॉय थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, इसके बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो आप बताएं 9 डिग्री चैनल है। चैनल क्यों है? क्योंकि यह इन भूमिखंडों को मिनिकॉय से अलग करता है, इसीलिए तो चैनल है। और 9 डिग्री क्यों है? क्योंकि 9 डिग्री अक्षांश रेखा यहीं से होकर जाती है। 8 अगर यहाँ से जा रही है, थोड़ा सा ऊपर 9, 10, 11, 12, आप जानते हैं, समझते हैं। आपने अक्षांशीय रेखाओं और देशांतरीय रेखाओं को पढ़ा होगा, और इसलिए आपसे यह पूछा जा सकता है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सी अक्षांश रेखा या कौन सा चैनल
अलग करता है, डिवाइड करता है? तो आप बताएं 9 डिग्री चैनल। और फिर आपसे अगर ये पूछा जाए कि मिनिकॉय, और नीचे अगर आप साउथ में जाएं तो ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मालदीव। नाराज हो गया था, हमारे प्रधानमंत्री ने दौरा किया था अपने देश का, अपने देश के एक क्षेत्र का, लेकिन नाराजगी इनको हो गई। क्यों नाराजगी हुई वह तो भगवान जाने। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मिनिकॉय और मालदीव को अलग कौन करता है? तो यही 8 डिग्री चैनल। चैनल क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसके पहले चैनल, उसको दोबारा नहीं बताना है। लेकिन 8 डिग्री क्यों? क्योंकि 8 डिग्री यहीं से जाती है अक्षांश रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा को भी आप जानते होंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 8 डिग्री से भारत का क्षेत्र शुरू हो जाता है। मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ। और अगर आप निकोबार, ग्रेट निकोबार पर जाएंगे तो शायद 6 डिग्री। खैर, हमने उसका अध्ययन इसके पहले के वीडियो में किया है, अगर आपने नहीं किया है तो आप उसे देखें, निश्चित ही समझ में आएगा। लेकिन अब हमने 8 डिग्री को पढ़ा, 9 डिग्री को पढ़ा, और हमने यह पढ़ा कि यह पूरा क्षेत्रफल कितना है। लगभग 32 वर्ग किलोमीटर भारत का सबसे छोटा, आपको यह या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में याद रखना चाहिए। 1973 में, इसे पहले लक्षद्वीप, लकाद्वीप, मिनिकॉय या आमीनदीव कहा जाता था, और इनको 1973 में जाकर लक्षद्वीप जाने लगा। यहाँ की अगर आबादी देखी जाए तो 2011 की जनगणना अभी तक प्रभावी है। लगभग 64,000 यहाँ की जनसंख्या है और 93% मुसलमान हैं। यह भी आपको जानने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमने इतना ही कवर किया है। आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से तमिलनाडु से आप एडम्स ब्रिज, तमिलनाडु से आप एक पुल होते हुए सबसे पहले तो आप रामेश्वरम जाएंगे, रामेश्वरम जो कि पंबन द्वीप पर स्थित है, और पंबन द्वीप से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर उसी पंबन द्वीप पर आगे धनुषकोडी है, और इसी धनुषकोडी से आप पुल होते हुए, धनुषकोडी से पत्थरों की एक श्रृंखला, जो कि ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि भगवान श्री राम जब यहाँ पर चढ़ाई करने जा रहे थे माता सीता की खोज में, या माता सीता को के लिए रावण को मारने जब जा रहे थे, तो उन्होंने ये पुल बनाया। और इसके बाद ये श्रीलंका के तलैया मन्नार तक द्वीपों की श्रृंखला आपको दिखाई देती है। आगे श्रीलंका है, अब यहाँ पर पाक स्टेट है, और पाक की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। ये तमाम अध्ययन की दृष्टि से आगे हमें पढ़े जाने हैं। इस वीडियो में हमने लक्षद्वीप को पढ़ लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। इस चैनल द्वारा भारत का पूर्वावलोकन सीरीज जो भूगोल का है वह पूरा कराया जा रहा है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक। यही आपसे रिक्वेस्ट है, एक्सपेक्टेशन है। धन्यवाद।